आप तमाम दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे या कम उम्र के स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो अपने बच्चों को बचाएं, उनकी आंखों को बचाएं। अगर समय रहते आप सचेत नहीं होंगे तो आपके बच्चे मायोपिया का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, और ये बात देश के जाने माने डॉक्टर और विशेषज्ञ कह रहे हैं। आजकल जिस तरीके से बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन आ गया है और वो उस फोन का इस्तेमाल जितना कर रहे हैं वो बच्चों के हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक है। खासकर आंख और दिमाग के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। आइए जानते हैं क्या है मायोपिया और कैसे बच्चे इसका शिकार बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी का कहना है कि मोबाइल, टैब और कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों में तेजी से आंखों से जुड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर हो चुका है। इतना गंभीर हो चुका है कि ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने एक राष्ट्रीय गाइडलाइन जारी की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले कुछ ही वर्षों में बड़ी संख्या में बच्चों की आंखों की रोशनी पर गंभीर असर दिख सकता है। अगर आंकड़ों की माने तो देश के तकरीबन 14% स्कूली बच्चे मायोपिया से प्रभावित हो चुके हैं। 12 राज्यों के 13 शहरों में 1 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। मतलब ये कि ये आंकड़ा उन बच्चों के हैं जो स्कूल जाते हैं, खासकर शहरी इलाके के बच्चे, लेकिन लाखों बच्चे इस आंकड़े से बाहर हैं। अगर स्कूल ना जाने वाले और ग्रामीण इलाके के बच्चों की जांच की जाए तो आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर मायोपिया बीमारी क्या है और ये बच्चों में कैसे होती है। सामान्य तौर पर मायोपिया को निकट दृष्टि दोष यानी शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। मायोपिया वालों को पास की चीजें तो ठीक दिखती हैं, वो किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन दूर की चीजें उन्हें धुंधली दिखती हैं। दूर की चीजों को देखने के लिए उन्हें आंखों पर जोर डालना पड़ता है या फिर आंखों को सिकोड़ना पड़ता है। टीवी देखने के लिए उन्हें टीवी के बेहद करीब बैठना पड़ता है। लगातार पढ़ने या स्क्रीन देखने के बाद आंखों में थकान और सिरदर्द शुरू हो जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि अर्ली एज में बच्चों को मोबाइल देना या टैब देना ठीक नहीं है। ये अलग बात है कि आजकल की पढ़ाई का तरीका ऐसा बन गया है कि मोबाइल और टैब का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है। इसके इस्तेमाल से बचा नहीं जा सकता और ना ही बच्चों को इसके इस्तेमाल से रोका जा सकता है। लेकिन लगातार मोबाइल, टैब और लैपटॉप के इस्तेमाल से कई बार बच्चे आउटडोर एक्टिविटी से दूर हो जाते हैं। उनके पास समय ही नहीं बचता है, जिसकी वजह से बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर और आलसी भी हो जाते हैं, जो मायोपिया को बढ़ने में मदद करता है। कई बार ये देखा गया है कि जब बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं तो पेरेंट्स बच्चे के हाथ में मोबाइल या टैब थमा देते हैं। कई बार तो बच्चों को खाना खिलाने के दौरान भी मोबाइल दे दिया जाता है। बच्चा मोबाइल देख रहा होता है और पेरेंट्स बच्चे को आराम से खाना खिला देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। कोई पेरेंट अगर ऐसा करता है तो वो बिल्कुल गलत है। अपनी सुविधा और सुकून के लिए बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना ठीक नहीं है। सबसे गंभीर बात यह है कि मायोपिया को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसे कम किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि मायोपिया आगे चलकर रेटिना डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और परमानेंट विजन लॉस का कारण बन जाता है। पेरेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे लगातार मोबाइल, टैब का इस्तेमाल ना करें। एक निश्चित समय तक करें और बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी को मायोपिया की स्थिति अलार्मिंग लगी है और इसीलिए उसने नेशनल गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों की आंखों की हर साल जांच होनी चाहिए। स्कूलों में विजन स्क्रीनिंग समय समय पर होनी चाहिए। क्लासरूम में पर्याप्त रोशनी हो। ब्लैक बोर्ड से बच्चों की दूरी उचित होनी चाहिए। इसके अलावा गाइडलाइन में बताया गया है कि बच्चों को 20-20-20 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। अब ये 20-20-20 का फॉर्मूला क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चों को हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए और उस दौरान 20 फीट दूर देखना चाहिए ताकि आंखों पर तनाव कम पड़े।
सबसे जरूरी है पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना और उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे लगातार मोबाइल और टैब या टीवी से ना चिपके रहें। एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों का स्क्रीन टाइम फिक्स करना भी जरूरी कदम है, जिसको लागू करना पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है। अगर बच्चे ना माने तो उनको समझाकर मनाना भी पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, क्योंकि आखिरकार पेरेंट्स सही राह नहीं दिखाएंगे तो उनके बच्चों की जिंदगी कैसे आसान होगी। क्या आपको भी लगता है कि आज की शिक्षा व्यवस्था के कारण बच्चों में मोबाइल और टैब का इस्तेमाल बढ़ा है? क्या आप भी मानते हैं कि कई बार पेरेंट्स बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए उनके नखरों से तंग आकर उसके हाथों में मोबाइल थमा देते हैं ताकि बच्चे उन्हें ज़्यादा परेशान ना करें? आप अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।